जय हिंद। पिछली क्लास में हमने 150 प्रश्नों की ऑनलाइन क्लास ली थी, जो कि आपके डी ग्रुप और एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा उपयोगी थी। आज हम सामान्य ज्ञान के 191वें प्रश्न से चालू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान एक प्रसिद्ध बुक है जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये हुआ था आपके 1942 के अंदर हुआ था, और गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 153। क्या कह रहा है भाई? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था भाई? भगत सिंह ने दिया था। एकदम आसान सा प्रश्न था। अगला है जय हिंद का नारा, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया भाई? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? साइमन कमीशन भारत कब आया? देखो, ये भारत कब आया था? ये आया था 1928 में आया था, लेकिन इसकी जो घोषणा है, ठीक है, ये आपके 1927 के अंदर ही हो गई थी, थोड़ा सा याद रखना। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया है भाई? 1928 में हुआ था। और ये जब भारत आया था ना, तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, और लाला लाजपत राय जो है, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, इनकी क्या हो गई? मार के, मतलब इनको पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इनको पंजाब का केसरी नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला है, देखो क्या है? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? देखो, साइमन कमीशन जो आया था ना, यह आया था कि भारतीयों के लिए क्या बनाया जाता था? कानून व्यवस्था। भारतीयों के लिए क्या किया जाता था? इसमें कानून व्यवस्था बनाने की इसमें जिक्र किया गया था। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को लिया ही नहीं गया था। मतलब कानून हमारे लिए है, लेकिन हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था गोलमेज प्रथम के बाद में 1931 के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई? 1931 के अंदर ये हुआ था। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जिसके अंदर गांधी जी नहीं गए थे प्रथम वाले में, तो वो कब हुआ था भाई? 1930 में हुआ था। ठीक है, और तभी तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखना भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा कब हो गया भाई? 1931 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गांधी जी गए थे, ध्यान रखना। अगला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये लगातार हुए थे 30, 31, 32। ठीक है, पहला कब हुआ भाई? पहला हुआ था 30 में, दूसरा कब हुआ? 31 में, और तीसरा कब हुआ भाई? ये हो जाएगा आपके 32 में। तो ठीक है, 1932 याद रखना। और अगला देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था ना, तो ये हुआ था आपके 1932 के अंदर ही हुआ था। कब हुआ था भाई? 1932 के अंदर ही हुआ था। और पूना पैक्ट हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी पहली बैठक आपके 1946 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगता है? तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बनने में इतना टाइम लगा था। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर प्रारूप का पूछे, प्रारूप समिति के, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं भाई? टोटल 6 अधिकार है। ठीक है, टोटल 6 अधिकार है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखो, राष्ट्रीय पशु कौन है भाई? बाघ। ठीक है, कौन हो जाएगा भाई? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी होगा मोर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला एकदम आसान से प्रश्न है, राष्ट्रीय फूल के बारे में बात हो तो राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो ये हो जाएगा बरगद का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा विशाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल, फलों का राजा आम। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये किसने लिखा था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी ने
चटर्जी ने लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया भाई? आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई? आनंद मठ से। ये जो वंदे मातरम है, ये आनंद मठ की एक बुक है, उसके अंदर इन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गान कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। कौन सा हो जाएगा भाई? जन गण मन हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला है, जन गण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये प्रश्न आ भी गया। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक है, कौन सा माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल एकदम हॉकी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह कौन सा है भी? ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा। आलिया भट्ट मत कर देना, थोड़ा सा याद रखना, ऐसा नहीं आप आलिया भट्ट करके आ जाओ। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु, ठीक है, परीक्षण कब हुआ? देखो, जो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, वो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, 1974 के अंदर। और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये क्या हुआ था? ये फेल हो गया था। ये थोड़ा सा याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था, लेकिन ये फेल मार गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो ये हुआ था 1984 के अंदर हुआ था, ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था भाई? 1984 के अंदर हुआ था। अगला है, भारत में आपातकाल कब लगा था? तो आपातकाल कब लग जाएगा भाई? 1975 के अंदर लगा था। आपातकाल कब लगा भाई? 1975 के अंदर लग गया। सबसे पहले चुनाव की बात करें तो ये 51-52 के अंदर हुए थे। ठीक है, सबसे पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो कब हुए थे भाई? 1951-52 में। इसके पहले भारत में सबसे पहले चुनाव हुए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय 1950 के अंदर संविधान बन गया था, तो संविधान के हिसाब से उनको चुनाव करवाना था। अगला है, योजना आयोग, ठीक है, जिसका अभी वर्तमान में नाम है नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई भाई? 1950 में। मतलब संविधान बना, संविधान के साथ साथ उसके बाद जस्ट बाद में 1 साल बाद में आपके इलेक्शन हुआ, और जिस वर्ष में संविधान बना ना, उसी समय क्या हो गया? योजना आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है आपके नीति आयोग। ये थोड़ा सा याद रखना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो हमेशा कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो होगा। अगला है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई भी? 1951 के अंदर। देखो, इलेक्शन भी 1951-52 में, पंचवर्षीय योजना भी 1951 में, योजना आयोग 1950 में। तो इन 2-3 सालों में बहुत सारी चीजें हुई है, ये थोड़ा सा याद रखना। देखो, हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये कृषि उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब सफेद, और सफेद क्या होता है भाई? दूध होता है। ठीक है, सफेद क्या होगा? दूध। तो दूध उत्पादन से संबंधित क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए, नीली क्रांति। देखो, नीली, ये थोड़ा सा याद रखना, नीली, जो नीली चीजें होती है ना, वो आपको, देखो, जो समुद्र है, वो समुद्र आपको कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। और समुद्र के अंदर क्या होती है? मछली। ठीक है, तो ये मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला जो परमाणु रिएक्टर है ना, वो क्या नाम से है? अप्सरा नाम से है। कौन से नाम से है भाई? अप्सरा नाम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो अंतरिक्ष यात्री जो पहला था ना, वो था राकेश शर्मा। कौन था भाई? राकेश शर्मा थे। देखो, जो कल्पना चावला थी ना, वो थी तो भारतीय, लेकिन वो अमेरिका के यान से गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था भाई? राकेश शर्मा था। अगला है, भारत का पहले ही, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और पहली राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति थी महिला, वो थी आपके प्रतिभा पाटिल। अगला है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन सी थी? ठीक है, तो पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तीनों याद रखना भाई, कि प्रधानमंत्री पूछिए इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, और राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये तीनों महिलाओं का आप एक साथ याद रखते हुए चलना। और मुख्यमंत्री का भी याद कर लो। पहली जो मुख्यमंत्री थी ना, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी भाई? सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की मतलब पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, राज्य की होती है मुख्यमंत्री। तो अगला है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो सबसे पहले जो
मिला था ना, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, ठीक है। उस गीतांजलि पर उनको 1913 में उनको क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार। अंग्रेजों ने बोला कि ये लो तेरा नोबेल, मतलब आपका नोबेल, वो आपका बोलते नहीं, वो तो तेरा तेरा ही बोलते हैं, ठीक है। 13 में गीतांजलि बुक पर इनको क्या मिल गया, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिल गया भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को मिल गया। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या बोला, ले लो तेरा मतलब किताब। अगला है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो सीवी रमन थे ना, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। कौन सा प्रभाव दिया था भाई, रमन प्रभाव दिया था। और रमन प्रभाव दिया था ना, तो इनको भौतिकी या फिजिक्स के अंदर इनको इनको क्या मिल गया भाई, नोबेल पुरस्कार मिल गया। अगला है मदर टेरेसा, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया था शांति का, साहित्य का, भौतिकी का या रसायन का, तो इनको मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। कौन सा पुरस्कार, शांति का। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई, ये थे आपके H.J. कानिया, ठीक है, H.J. कानिया, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री थे। अंधा कानून, ठीक है, याद रखना। तो आप याद करने का तरीके होते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से याद रख लेना कि भाई अंधे कानून है तो न्यायाधीश भी कैसे होंगे, ठीक है, H.J. कानिया। अगला है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष था ना, वो था आपके जीवी मावलंकर। कौन थे भाई, मावलंकर। देखो जो लोकसभा है ना, उस लोकसभा के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनको क्या चाहिए, पार्टी चाहिए। और पार्टी के अंदर वो क्या मांगते हैं भाई, एक तो लंगर मांगते हैं और एक मावा मांगते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख दोगे। अगला है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार पटेल थे ना, वो उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो प्रथम जो शिक्षा मंत्री था ना, वो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।